देखिए आज हम लोग त्रिकोणमिति वैल्यू पढ़ना यानी त्रिकोणमिति का टेबल, और इस टेबल में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आज ख़त्म करना है कि किस तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 50 से 60% लड़के क्या करते हैं कि याद तो करते हैं, याद करने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद उसका कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि याद तो किए लेकिन याद करने के बाद मेरा ख़त्म हो गया। क्या हो गया कि जहाँ पर √2 बोल रहा है वहाँ √3 बोल रहा है, जहाँ 1/√2 बोल रहा है वहाँ 1/2 बोल दे रहा है, और यही चीज़ हमको दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम लोग का टेबल पढ़ना है। ठीक है, त्रिकोणमिति का टेबल, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू हम लिख दिए हैं, कोण 0 डिग्री के मान, 30 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान, 60 डिग्री के मान और 90 डिग्री का मान वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू निकालने के लिए हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि मेरा वैल्यू क्या है, तो एकदम किताबी भाषा का छोड़ दीजिए और देखिए क्या होता है। तो इसका हम 0 है तो 0 मान लिए, ये क्या है यहाँ 1 मान लिए, यहाँ 2 3 4 यानी रेगुलर लगातार टेबल मान लिए। ठीक है, तो मानने के बाद क्या होता है कि सभी में 4 से भागा दे दीजिए, यानी बट्टा कर दीजिए, 4 से भागा दे दीजिए। और भागा देने के बाद क्या होता है, सभी को टोपी पहना दीजिए। सभी को क्या करना है, टोपी पहना दीजिए। अब टोपी पहनाने में देखिए टोपी पहनाने के बाद कैसा लगता है, तो हम ये भी देख लेंगे कि जब हम टोपी पहनाते हैं तो टोपी पहनाने के बाद क्या हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, जब हम सभी को टोपी पहना दिए तो तब लग रहा है होश लग रहा है कि नहीं, तब देखना है। ठीक है, तो आप सभी को हम क्या कर दिए, टोपी पहना दिए, यानी रूट पर चढ़ा दिए। तो रूट पर चढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, अब वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। साइन का वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री के मान वैल्यू निकालना है, 37 डिग्री के वैल्यू निकालना, 45 के वैल्यू निकालना, 60 के वैल्यू निकालना और 90 का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 4 से हम 0 में भागा देंगे कोई भी अंक को, जब हम 0 में भागा देते हैं कोई अंक से तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जब हम इसको रूट करेंगे तो रूट के 1 के रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 4 के रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे अब हम बढ़ते हैं, किसका वैल्यू निकालना है, 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको काट दे सकते हैं, 2 दूनी 4, अब बच जाएगा 1/√2। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो है टोपी पहना हुआ है पूरा में 3/4 पूरा में है टोपी पहने हुए। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो √3/2 इसका वैल्यू निकल गया। अब इसमें क्या होगा, 4 से 4 खत्म, तो क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। और हम ये चीज जानते हैं, ये चीज हम पहले से जान चुके हैं। क्या जाने हैं कि साइन के उल्टा कॉस होता है और tan के उल्टा कॉट होता है और कॉसेक के उल्टा सेक होता है, यह जानते हैं। तो जब हम इसको वैल्यू निकाल दिए, साइन का वैल्यू निकाल दिए तो कॉस का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो उसका आराम से वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम जो बोले हैं कि ये वैल्यू निकालना है तो इसको वैल्यू निकालना है। तो इसको वैल्यू जब हम निकाल दिए तो इसको उल्टा लिख देंगे, कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा कॉस। तो कॉस के पहला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। तो हम साइन का वैल्यू निकाले तो कॉस का वैल्यू निकल गया अपने आप से। अब क्या करना है, मेरा tan का वैल्यू निकालना है, और जब tan का वैल्यू निकालेंगे तो कॉट का वैल्यू निकल जाएगा। tan का जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉट का वैल्यू खुद निकल जाएगा। तो tan का वैल्यू निकालने के लिए क्या करता है, एक सूत्र लगता है, tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो sin थीटा बटे cos थीटा कहने का मतलब कि जो sin थीटा का मान है, sin 0 डिग्री का मान है जो है ऊपर में, इसको cos से भागा देना है sin में। जब हम cos से भागा देंगे sin में तो क्या हो जाएगा, तो जो अभी जस्ट बता गए कि कोई भी 0 में कोई भी अंक से जब हम भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको भाग देना है। अब क्या करना है, इसको भाग देना है, cos से sin में भाग देना है। किससे भाग देना है, तो cos से sin में भाग देना है। तो 1/2 लिख दिए और √3/2 लिख देंगे। अब जब इसको साइन करेंगे तो 1/2
√3, इसे ही कट गया, बच गया क्या यहाँ 1/√3, 1/√3, इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है इसका, तो cos से इसमें भागा देना है, तो 1/√2 और बाई 1/√2, जब हम इसको काटेंगे तो 1/√2 और ये ऊपर चल जाएगा √2/1, इससे ही बच गया कितना 1, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और अब इस cos से इसमें भागा देना है, तो √3/2 बाई 1/2, इसको जब हम करेंगे तो √3/2 गुने 2/1, इससे ही खत्म हो गया। अब बच गया कितना, तो √3 बच गया। अब क्या करना है, अब कोई भी जब अंक में, अभी जस्ट बता के हम गए थे कि 0 में कोई भी अंक से जब हम भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, लेकिन जब हम कोई भी अंक में 0 से भाग दें, जब कोई अंक में जब हम 0 से भाग दें तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको उस टाइम का वैल्यू निकल गया, और जब टाइम का वैल्यू निकल गया तो क्या कॉट का वैल्यू निकल गया, नहीं निकलेगा। अभी जस्ट बताए थे कि टाइम के उल्टा कॉट होता है, क्या होता है, टाइम के उल्टा कॉट होता है। तो ये अपरिभाषित क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अब √3 1/√3 और 0, तो मेरा क्या निकल गया, हम साइन का वैल्यू निकाले तो कॉस के निकल गया, हम टाइन के वैल्यू निकाले तो मेरा कॉट के निकल गया, और जब हम कोसेक के वैल्यू निकालेंगे तो सेक के वैल्यू निकल जाएगा। जब हम कोसेक को वैल्यू निकालेंगे तो मेरा वैल्यू किसका भी निकल जाएगा, सेक का भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि कोसेक के उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक निकालना है, साइन निकाल लिए, टेन निकाल लिए, अब क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। तो कोसेक में क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि कोसेक के उल्टा साइन में होता है, क्या होता है, कोसेक के उल्टा साइन में होता है। तो क्या करना है, उल्टा कर देना है। जब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 0, तो 0/1 होगा, तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 0 से कोई भी अंक में जब भागा देंगे, कोई भी अंक में जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा जब करेंगे तो 1/2 है, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 हो जाएगा तो सिर्फ 2 हो जाएगा, यहाँ पर बना देगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है, साइन के उल्टा करना है, साइन बताने की बात है, इसका 1/√2 तो 1/√2 में क्या हो जाएगा, तो सिर्फ √2/1 हो जाएगा, इसका 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा करना है √3/2 में, इसका उल्टा 2/√3, और अब इसका उल्टा करना है, एक का उल्टा एक ही नहीं होता, और जब हमको कोसेक निकल गया, तो सेक नहीं निकलेगा, सेक हम बताए हैं कि कोसेक के उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो कोसेक जब निकल गया तो सेक निकल गया, उलट के लिख दीजिए 1 2/√3 और √2 निकल गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम लोग का टेबल मेरे अनुभव से लगता है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, एक वैल्यू और क्या निकाल लेते हैं। अब मेरा बोर्ड में जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है उस तरह के क्वेश्चन हम एक बता देते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग देख नहीं पाते हैं, और वहाँ पर देख नहीं पाते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है कि होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम निकाल लेते हैं कि बोल दिए यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड में आ गया कि साइन 30 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, डॉट डॉट मान पूछ दिया, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2
मीन्स है, तो मेरा पता ही नहीं रहेगा। टेबल त्रिकोणमिति का टेबल याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हो तो एक्सरसाइज कराए, आप लोग के लिए बनता है। तो अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग क्या कीजिएगा।